Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. हरे कृष्णा दोस्तों। तो हमने पिछली बार श्रीला प्रभुपाद के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी ने उनको ये आज्ञा दी थी कि आप भारतीय जो ग्रंथ हैं उनका प्रचार विदेशों में जाके और कीजिए। और श्रील प्रभुपाद ने जो अपने गुरु महाराज थे उनकी बात को बहुत ही सीरियसली लिया था। और जैसा कि हम देख सकते हैं, आपको हमने पहले भी बताया था कि वो बहुत अथक परिश्रम करते हैं उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए। इसके लिए जैसा कि इस चित्र में एकदम साफ है, वो अकेले ही इंसान होते हैं, अकेले ही इतना कष्ट लेके वो इंग्लिश भाषा के अंदर और इस मैसेज को देने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बैक टू गॉडेड मैगजीन और सब कोशिशों के बाद भी जब उनको भारत में सफलता नहीं मिलती है तो फाइनली जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो अमेरिका के लिए रवाना होते हैं और वहां पे वो सभी विदेशी भक्तों को, पहले तो भक्त नहीं थे वैसे, वो सभी विदेशी लोगों को वो जाके जो है भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं और उनको भक्त बनाते हैं। और साथ ही साथ ये जो सारी पुस्तकें हम देख सकते हैं, सैकड़ों पुस्तकों का वो अनुवाद करते हैं। और जीवन के अंतिम क्षणों तक, जबकि उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया होता है, तब तक भी वो यही काम करते रहते हैं। तो ये सब तो हमने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने इतना कष्ट क्यों उठाया जब वो 70 साल की उम्र में विदेश जाते हैं और उसके बाद में इतना अथक परिश्रम करते हैं और उनके गुरु की एक जो आज्ञा है सिर्फ उसके लिए वो एकदम जीवन भर अंतिम क्षणों तक लगे रहते हैं। तो ये एक सोचने की बात है कि क्या ये इसी तरीके की कोई बात है जैसे हमें कोई बोल देते हैं बड़े बुजुर्ग जो हैं कि भैया आपको जैसे है किसी क्लास के अंदर 70% बनाने हैं, या फिर आपको बोल दिया जाए कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, या फिर हमें बोल दिया जाए कि आपको जो है 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। क्या ये इसी तरीके की कोई बात थी जो उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था, या ये कुछ अलग चीज थी? शीला प्रभु, आखिर प्रश्न ये उठता है कि शीला प्रभुपाद ने इतना कष्ट उठाया क्यों? क्यों उन्होंने इतनी मेच्योर अवस्था के अंदर, जिसको बोल सकते हैं हम कि बुढ़ापे में इतनी ज्यादा उन्होंने तकलीफ क्यों ली? क्यों उन्होंने सैकड़ों किताबें बुढ़ापे के अंदर लिखी? क्यों उन्होंने 11 पूरे विश्व के चक्कर 70 से 80 साल के बीच के अंदर लगाए? तो दोस्तों आज हम इसी, तो सत्य यह है कि उनके गुरु महाराज ने उनको जो आज्ञा दी थी कि आप अंग्रेजी भाषा के अंदर भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है उसको फैलाइए, ये एक उसी तरीके की बात नहीं है जैसे कि हमें जनरली कहा जाता है कि भाई आप इतने पैसे कमाइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। ये एक अलग चीज थी दोस्तों। वो क्या अलग था वो हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों उनके गुरु महाराज ने उनको ये चीज, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदों के अंदर, वैदिक शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान लिखा है उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके फैलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये जो वैदिक ज्ञान है ये हमें गोल ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। और ये गोल ऑफ लाइफ क्या है दोस्तों? हमारे में से हर एक इंसान जो है वो पहले बच्चा होता है और उसके बाद में तरुणावस्था आती है और तरुणावस्था के बाद में हम युवक बन जाते हैं। युवक के बाद में सब पुरुष या स्त्री जवान हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्षीण होते 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 बुढ़ापे की अवस्था आती है और सब लोग मर जाते हैं। तो क्या हमने कभी सोचा, एक मिनट ठहर के भी, कि यही सब चीजें तो एक जानवर के साथ भी होती हैं कि वो छोटा होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद में युवावस्था में जानवर भी जो है वो संतति उत्पन्न करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे वो क्षीण होकर मर जाते हैं। तो फिर हमारी और जानवरों की जिंदगी में अंतर क्या रहा? और क्या तो ये फिर जिंदगी एकदम मशीन की तरह है जो फिर चलती ही चली जा रही है और इसका कोई गोल नहीं है? जैसे कि विज्ञान के अंदर समझाते हैं कि जहां पे वायु दाब की कमी होती है वहां पे आंधी आ जाती है ना?
और इसी तरीके से अलग अलग कोई भी मैकेनिकल चीजें जिसमें कि कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसे कि एक चेयर के बारे में हम देखें तो एक प्लास्टिक की चेयर है, उसको हम बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी स्वतः क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे कि चेयर अपने आप बड़ी नहीं होती है, चेयर जवान नहीं होती है, चेयर में कोई बुढ़ापा नहीं आता है ना। तो क्या हम निर्जीव वस्तुओं के समान ही हैं या फिर हम निर्जीव वस्तुओं से कुछ अलग हैं? और अगर हम सिर्फ निर्जीव वस्तुओं की तरह केमिकल नहीं हैं, तो फिर हम जो मनुष्य हैं हमारे अंदर क्या अलग है? और अगर हम अलग हैं तो फिर हमें जिसने भी बनाया है, जिसने भी इस अलग चीज को बनाया है, मनुष्य को बनाया है, उसने फिर इस जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया है, वो गोल क्या है लाइफ का? और यही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग के अंदर कभी नहीं आता है, और हम इसी तरीके से बुढ़ापे को प्राप्त होते हैं और सभी लोग मर भी जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न कभी उठता ही नहीं है। और दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से दिया है, हमारे स्क्रिप्चर्स इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, और यही वो चीज थी जिसके लिए श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज उनको आज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए गोल ऑफ लाइफ क्या है? सोचिए 2 सेकंड और फिर बताइए। जी हाँ, जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा था कि हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ, द होल एम एंड एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कि जीवन का लक्ष्य जो है वो सुखी होना है, हैप्पीनेस होना है ना। हैप्पीनेस है वो प्लेजर से अलग होता है। कैसे अलग होता है? क्योंकि प्लेजर जो है बहुत क्षणिक होता है। जैसे कि हम रसगुल्ला खाते हैं तो खाते वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी खुशी है वो थोड़ी से समय के अंदर फेड अवे हो जाती है, चली जाती है वो। तो इसीलिए वो एक तात्क्षणिक सुख है, उसको हम प्लेजर कहते हैं, हैप्पीनेस नहीं कहते। हैप्पीनेस वो होता है कि जो कंटिन्यूअस होता है और जिसका कभी एंड नहीं होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड जो कि बहुत ही अच्छी हमें लगे और जो कंटिन्यूअस चलता रहे, जिसका कोई एंड नहीं हो, उसको हैप्पीनेस कहा जाता है। तो हैप्पीनेस तो हमारी जिंदगी का लक्ष्य है, लेकिन इस हैप्पीनेस को फिर प्राप्त कैसे किया जाए? तो इसके अंदर भगवत गीता का जो विजडम है वो बताता है, और ये जो हमने चित्र लिया है ये श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज से ही लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि ये आदमी कुछ खा रहा है, सुअर भी कुछ खा रहा है ना। और 4 चीजें शास्त्र बताते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये चारों चीजें जानवर भी करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यही चारों चीजें अगर इंसान भी करता चला जाए, सिर्फ खाता रहे, या तो सोता रहे, या तो फिर मैथुन करता रहे, और या तो फिर भय से बचने के लिए कुछ बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र बनाता रहे, तो अगर यही 4 चीजें हम करते रहे तो फिर हम जानवरों से अलग कैसे हुए? और ये जो सुख है ये तो फिर हैप्पीनेस नहीं हुआ ना, ये तो फिर प्लेजर हुआ, क्योंकि इन चारों चीजों से जो भी हमें मिलता है ये तो प्लेजर मिलता है ना। और प्लेजर क्यों कह रहा हूं मैं, हैप्पीनेस क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि प्लेजर जो है वो क्षणिक होता है। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि प्लेजर का एक शुरुआत होती है और एक एंड हो जाता है ना। एक शुरुआत होती है और उसके बाद में क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, उसको कहते हैं प्लेजर। वो तात्क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख है। और हैप्पीनेस जो होती है उसका कोई एंड नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है हैप्पीनेस। ये अंतर होता है हैप्पीनेस और प्लेजर के अंदर। तो शास्त्र बताते हैं कि ये जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन है, ये तो जानवर भी करते हैं, ये सिर्फ तात्क्षणिक सुख देते हैं। जब तक हम इसी के अंदर लगे रहेंगे तो हम जानवरों से अच्छे नहीं हुए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, हैप्पीनेस जो है, वो सिर्फ किस तरीके से प्राप्त हो सकती है, वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही हो सकती है। इसके बिना हैप्पीनेस को प्राप्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। और यही ज्ञान जो है ना, हमने आपको शॉर्ट में बताया कि हैप्पीनेस गोल है, बट उसको फिर प्राप्त कैसे किया जाए, यही चीज जो है वो श्रील प्रभुपाद अपनी बुक्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको बुक्स का लिंक भेज देंगे, अगर आप पढ़ना चाहें तो जो आप वेबसाइट लिंक को क्लिक करके जो वेबसाइट खोलेंगे उसमें कैटालॉग है, किसी भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी में आप चाहें तो आप बुक्स भी मंगवा सकते हैं। कोई भी बुक, भगवत गीता, प्रभुपाद की सारी बुक्स आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा उनकी बुक को पढ़िए। और ये जो नॉलेज है, श्रीला प्रभुपाद ने इतना कष्ट उठाया है इतनी परिपक्व अवस्था के अंदर अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए, तो इसमें जरूर ही दोस्तों कोई बहुत एक रहस्य छिपा हुआ है जो हम सबको बहुत सुखी और बहुत खुश बना सकता है जिंदगी के अंदर। तो आइए हम सब लोग
ज़्यादा से ज़्यादा शील प्रभुपाद की बुक को अपने जीवन में उतार सकें, उनको अच्छे से पढ़ सकें, और जो शील प्रभुपाद का लक्ष्य था, जिसके लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया, उसके अंदर हम उनका सहयोग कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, और सभी का जीवन सुखी बना सकें, और आइए एक सुखी भारत और एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम